हिंद मित्रों, हमारी बात होने जा रही है सोनभद्र विकास मंच के आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव जी से, जिनके प्रयास से रावर्सगंज में प्रसव केंद्र संचालित होना शुरू हो गया है। आज आदरणीय श्रीवास्तव जी मौके पर गए थे और वहां का हाल समाचार जाना। आदरणीय ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव जी, हमें बताएं कि आप जब वहां मौके पर पहुंचे तो आपने क्या देखा और वहां की किस प्रकार की सुविधाएं हैं, मुझे बताएं। चरण स्वस्थ अभियान में जब मैं निकला था उस समय मैं प्रसूता केंद्र पहुंचा जी। वहाँ की क्या सुविधाएं बाकी है जी। इस संदर्भ में वार्ता करने के लिए वहाँ के प्रसूता अधिकारी जो डॉक्टर संग्राम सिंह थे जी। उनसे मैंने वार्ता किया। जी जी। उन्होंने कहा कि उसके बाद जो आप आए थे उसके बाद जो काम बाकी था जी। पूरा का पूरा होगा। सामान कम थे जी। सीएमओ साहब ने सामान भी दिया जी। और स्टाफ कम था। स्टाफ भी 2 फार्मासिस्ट नर्स जो होती हैं जी जी और 2 और जो जितने कम कर्मचारी थे जी जी वो भी उन्होंने उपलब्ध करा दिया। जी जी और जितनी सुविधाएं आप देख लीजिए पूरा हमारा केंद्र जो है जी जी इसमें हो गया है। और सौभाग्य है जी कि 25 बच्चे पैदा हो चुके हैं जी जिसमें 12 बच्चियां हैं, जी जी 13 बच्चे हैं। जी जी इनको हर सुविधा उपलब्ध हो गई है। जी 1-2 कमियां हैं अभी। जी जी इस संदर्भ में मैंने वार्तालाप किया था जी सीएमओ साहब से भी। उन्होंने कहा पूरा व्यवस्था कर दूंगा। जी और हमने कहा बाहर में टीन सेट नहीं है जी जी तो टीन सेट के लिए उन्होंने कहा कि आपसे पहले भी मैंने नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखा भी था जी जी और उनसे मैं आग्रह किया था। आपने भी टेलीफोन किया था जी तो उन्होंने कहा जब हमको सुविधा हो जाएगी जी मैं उसको करा दूंगा। जी तो उनके सामने मैंने कहा कि मैं माननीय नगर पालिका अध्यक्ष से आग्रह किया था जी जी कि मान्या जी अब नगर की प्रथम नागरिक हैं जी जी और महिलाओं का समस्या है। जी यहाँ जो भीड़ लगती है जिसके साथ देहात के लोग आते हैं जी जी उसमें बैठने के लिए इसको 2 कुर्सियां लगी हैं। जी और बरसात का दिन है, जी इस समय जिसमें हूँ पानी बरसने ही जा रहा है जी तो ये बाहर कहाँ बैठेंगे। जी जी इस संदर्भ में मैंने भी कहा है और आपने भी लिखा है जी और इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अथक प्रयास से काम किया है। जी उनसे भी मैं वार्तालाप करूंगा जी जी और माननीय अध्यक्ष नगर पालिका से भी मैं आग्रह करूंगा कि संपूर्ण व्यवस्था पूर्ण करा दें। जी जी बड़ी अच्छी खबर आपने बताई और आपने प्रयास किया। दर्शकों को हम बता दूं कि आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव जी के भागीरथी प्रयास से संभव हो पाया। वे सामाजिक कार्यकर्ता ज्यादा हैं, पॉलिटिकल इशू ये नहीं बनाते किसी मसले को। दर्शकों को बता दूं ये लगातार प्रयास करते हैं कि जो वास्तव में जमीनी समस्याएं हैं वे लोगों तक पहुंचे और उनका निदान हो। और जब ऐसे लोगों को निदान नहीं मिलता या उनकी समस्याएं बढ़ती हैं तो आदरणीय ज्ञानेश्वर जी दुखी हो जाते हैं और इस क्रम में वे विविध प्रकार का जन आंदोलन भी चलाते रहते हैं। इन्हीं के प्रयास से रावर्सगंज मुख्य बाजार में शहर में यह प्रसव केंद्र खुला हुआ है, जहां पर नगर के लोग इसकी सुविधा ले रहे हैं और आसपास के लोग भी वहां जा करके इसका लाभ उठा रहे हैं। और आपने बताया कि बहुत कम समय में वहां पर बच्चों का जन्म जिसकी संख्या 25 पूरी हो चुकी है और जिसमें 12 बालिकाएं हैं और 13 बालक हैं। अत्यंत सौभाग्य का विषय है। और ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव जी, और आप मुझे ये बताएं कि जब आप आज वहां पहुंचे होंगे तो आपने कैसा महसूस किया, क्योंकि इन बातों को लेकर के जब आप पहले पहुंचते थे वहां पर तो स्वाभाविक तौर पर मन आपका दुखी होता था अव्यवस्थाओं को देख करके। वहाँ 4-5 महिलाएं बच्चे के लिए आई थी जी और कुछ जो बच्चा पैदा हुआ था उसकी दवा के लिए भी आई थी। जी 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 तो डॉक्टर उनकी दवा भी दे रहे थे। मैं महिलाओं से कहा आग्रह किया जी जी कि अभी क्या स्थिति आपको कैसा स्थिति लग रहा है। जी जी उन लोगों का भैया जी हम नहीं जानते कि आपने ऐसा किया है जी जी और अब सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। जी जी जो संख्या कम थी जी जी पहले नर्स या अन्य लोग कहते थे कि कोई नहीं है तो वो अभी संख्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पूर्ण कर दिया। तो अब जब हम लोग आए तो बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है जी जी तो हमने कहा था कि मैं इसके लिए फिर पुनः मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करूंगा जी और नहीं तो माननीय नगर पालिका अध्यक्ष से वार्तालाप करूंगा जी जी कि महिलाओं के लिए सुविधा के लिए ये व्यवस्था उपलब्ध करा दें। इस संदर्भ में हम जनहित विकास के लिए वर्तमान समय में जनहित लोगों का चरण स्पर्श कर रहा हूँ
तो हमने कहा देखिए अभी तो आप लोग पुस्तक केंद्र में हैं जी जी और मैंने परसों मुख्य शिक्षा से वार्तालाप किया था जी। तो उन्होंने कहा था कि जिस पर आप 24 घंटे अस्पताल की बात कर रहे हैं जी जी तो ये सरकार ने भी मांगा था, वो हमने यहाँ से भेज दिया है। जी जी अब जब भी सरकार से इसकी स्वीकृति मिल जाएगी जी जी तो इसको हम प्रारंभ करा देंगे पुराने अस्पताल में। जी जी हमने कहा वर्तमान समय में तमाम स्टोर रूम बन गया है आपका, जी जी अन्य विभागों के लोग, मलेरिया अधिकारी हैं उसमें कुछ लोग अधिकारी हैं, होम्योपैथ अधिकारी हैं जी और ये तो मान लीजिए 3-4 डॉक्टर हैं जी जी लेकिन ऊपर से नीचे तक आपका पूरा का पूरा स्टोर भरा है। जी जबकि स्टोर के लिए आपने शहर में किराए पे मकान लिया है, जी तो मकान भी किराए पे लीजिए आप, इसको खाली करा दीजिए। जी 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 जो बच्चे हैं तो बैठने के लिए 2 दिन नहीं मिल सकता, जी यहाँ भी बैठने लगेंगे आदमी, गली का जो खाली है जी जी जनता को लाभ हो जाएगा। जी जी। अन्य जो सुविधाएं नगर पालिका की तरफ से होना है, हम आपको बता दूं कि रावर्ट्सगंज नगर पालिका की चेयरमैन आदरणीय श्री रूबी प्रसाद जी हैं, जिनसे आदरणीय ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव जी की बातचीत हुई थी और इन्होंने कहा भी था कि क्योंकि आप महिला भी हैं और सौभाग्य का विषय है कि आप नगर पालिका की चेयरमैन भी हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया था और हमारी तरफ से यह प्रयास भी होगा कि आदरणीय श्रीवास्तव जी की बात को फिर से हम उनके तक पहुंचाऊं और निवेदन करूं कि आदरणीय रूबी प्रसाद जी जो रावर्ट्सगंज नगर पालिका के चेयरमैन है, वे आने वाले जो सेवा के रूप में प्रसव केंद्र पर मरीजों के साथ आते हैं या महिलाओं माताओं बहनों के साथ आते हैं, उनके छाया की व्यवस्था हो सके और सुविधा मिल सके। ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव जी, आपका यह प्रयास निश्चित तौर पर लोगों के जीवन में एक नई ज्योति, नया उजाला लाया है और आसपास के लोगों से हम निवेदन भी करते हैं, रावर्ट्सगंज और आसपास के चाहे चतरा, नगवा या इधर कर्मा के कराही या कई ब्लॉकों के महिलाओं के भी बच्चे पैदा हुए हैं इसमें। जी 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 जी। हाँ। अब हम जब शहर में 24 घंटा चिकित्सालय पुराने परिसर में जी 24 घंटा चिकित्सालय चलाने के लिए चरणस्पर अभियान कर रहा हूँ जी जी। इस संदर्भ में मैं आज पहुंचा था नगर पालिका अध्यक्ष के यहाँ जी जी, लेकिन वो मौजूद नहीं थी जी जी। मैं पहुंचकर ये सुविधा भी उपलब्ध कर दूंगा जी। उसके बाद अधिवक्ता संघ से, व्यापार संघ से, जितने भी सामाजिक संगठन हैं जी जी, सबका चरण स्पर्श कर प्रयास करूंगा कि जो सुविधाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं। यहाँ पर दर्शकों को बता दूं कि ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव जी पूर्णतया गांधी जी के विचारों से सहमत है, अहिंसात्मक आंदोलन चलाते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से चरण स्पर्श की जो बात बार बार आ रही है, तो आप सत्याग्रह करते हैं, लोगों का पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि यह जो सामाजिक कार्य है यह पूरा होना चाहिए, इसमें आप अपना भावनात्मक रूप से हमें सहयोग दें और उसका असर यह पड़ता है, शासन प्रशासन बैठे हुए लोग भी उन बातों को गंभीरता से सुनते हैं और उन्हें सुनना भी चाहिए। बिना स्वार्थ के अगर कोई व्यक्ति लगा है समाज की सेवा के लिए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आदरणीय ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव जी, आपने मुझसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।